तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए हिंदी। और जो हिंदी सब्जेक्ट है ये आने वाली हर एक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आज हम हिंदी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मेरी गारंटी है अगर आपने हिंदी का ये क्लास पूरी समझी तो 100% आपका एग्जाम इस क्लास से आपको फंसेगा, 100%। तो मैं आज हिंदी में आपको शुरू कराने जा रहा हूं। पहला ही टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक समझेंगे। क्लास में आपको सब चीजें याद होंगी, क्लास में आपको सब चीजें समझ में आएंगी। वर्णमाला में दोस्तों आपको याद रखना है, हिंदी के अंदर वर्णमाला से पहले भी आप हिंदी में 2-3 चीजें सीखिए। क्या है? एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। क्या होता है वर्ण? हिंदी की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे न, मैं, क, ए, कोई सा भी वर्ण ले लो। हिंदी की सबसे छोटी इकाई है, शुरुआत हिंदी की इसी से होती है। सर शब्द क्या होता है? ये शब्द होता है वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक समूह, ये याद रखना है दोस्तों। आजकल जो हिंदी में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत बारीक क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन तो होगा बहुत आसान, अप्रोच होगी बहुत आसान, लेकिन उस क्वेश्चन को पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में। वर्णों का सार्थक, यानी कि जब वर्णों में सार्थकता आ जाए और उनका समूह बन जाए तो उसे शब्द कहते हैं। सर कैसे? जैसे मैंने यहां से उठाया कै, मैंने उठाया मैंने उठाया ले, तो क्या बन गया? कमल। अगर मैं कमल के अंदर समूह बनाऊं लेकिन सार्थकता ना निकले, मैं का ले, मकल। अब मकल का कोई अर्थ तो नहीं निकलता। जब अर्थ नहीं निकलता तो ये शब्द नहीं है, जब अर्थ निकलता है तो ये शब्द है। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ निकले। तो आज हम बेसिक हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में हम टॉपिक शुरू करेंगे वर्णमाला। उससे पहले हम कोशिश करेंगे हिंदी की बेसिक चीजों को समझने की। तो आज की क्लास में आपने पहले पढ़ा कि हिंदी वर्ण से शुरू हुई, वर्ण, वर्ण के बाद शब्द और शब्द के बाद वाक्य। सर वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है दोस्तों शब्दों का क्रमबद्ध रूप। क्रमबद्ध को याद रखेंगे। क्रमबद्ध का मतलब जब मैं शब्दों को उठाऊं और उन्हें क्रम से लगा दूं तो क्या बन जाएगा? वाक्य। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब दोस्तों ये क्रम से लगाया आपने, कर्ता क्रिया क्रम। अगर आप इसे ऐसे लिख दें, जाता शब्द, हूं शब्द, जाता हूं मैं स्कूल। अब मैंने शब्द तो यहां भी लिख दिया पर शब्दों को मैंने क्रम नहीं दिया। तो जब मैंने शब्दों को क्रम नहीं दिया तो ये वाक्य नहीं है, और जब दे दिया तो ये वाक्य है। समझ में आया? तो 3 चीजें मैंने पढ़ी, वर्ण, शब्द, वाक्य। अब जो ये वर्ण पढ़ा दोस्तों, इसका पूरा चैप्टर मुझे पढ़ना है वर्णमाला हिंदी के अंदर। अब मैं यूनिट 1 में चलता हूं, हिंदी की वर्णमाला। तो वर्णमाला में दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है, कितने वर्ण है? 52, और अंग्रेजी में कितने हैं? 26। अब ये 52 दोस्तों हमारी वर्णमाला 2 भागों में विभाजित है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर जो है वो है हमारे 13 और व्यंजन जो है वो है हमारे 39। इन दोनों को मिला के वर्णमाला कितने की तैयार होगी? 52 की। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बड़े धैर्य के साथ सिर्फ इस स्वर का पूरा ऑपरेशन करेंगे। इतने क्वेश्चन की भरमार है स्वर से, इतने क्वेश्चन की भरमार है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि एक छोटे से टॉपिक से लगभग 50, 100, 150 क्वेश्चन तक भी तैयार हो जाते हैं जो लास्ट ईयर कंपटीशन में आए हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले वर्णमाला शुरू हुआ।
वर्णमाला में बात करेंगे स्वर की। अब स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं सबको पता है, बचपन से पढ़ा है। ए, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। री के बाद ये डंडा आपको लगाना है ए, ओ, औ। ये दोस्तों जो मैंने स्वर लिखे इनकी संख्या कितनी है? 11। कितनी स्वर की संख्या है इनकी? 11। एक दोस्तों ये होता है अनुस्वार, बिंदी जिसे बोलते हैं, और एक होता है व्यंजन, सॉरी विसर्ग। 11 और 2 कितने हो गए? 13। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्वर कितने होते हैं तो याद रखना 11। सर अभी तो आपने 13 बताए। याद रखना अगर स्वर पूछ ले तो 11, और अगर पूछ ले परंपरागत स्वर तो याद रखना है 13। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों इन स्वर के प्रकार की। अब हम बात करेंगे स्वर के भेद की। हम बात करेंगे स्वर के वैरायटी क्या क्या है। यहां तक बात समझ में आई? आज की क्लास में आपने वर्णमाला शुरू किया। वर्णमाला में आपने स्वर लिखे, 13 प्रकार के परंपरागत होते हैं और 11 ये लिखिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपके सामने लिखे स्वर। अब मैं आपको बताता हूं स्वर के प्रकार। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। स्वर दोस्तों यहां आपने लिखा स्वर, परंपरागत स्वर, उच्चारण की दृष्टि से स्वर याद रखना 10। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं तो कितने होते हैं? 10। परंपरागत आ जाए तो 13, और स्कूल आ जाए तो भी 13, और नॉर्मल स्वर आ जाए तो 11। अब सर ये 10 का क्या कंसेप्ट है? देखो, स्वर का मतलब वोवेल, स्वर का मतलब जिनमें ए का उच्चारण आए, जिनमें ए की ध्वनि आए वो हिंदी में स्वर है, और जिसमें ए की ध्वनि ना आए वो स्वर नहीं है। ये उच्चारण की दृष्टि से। सर बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। देखो, इस ए में काहे की ध्वनि निकल रही? आ में भी काहे की ध्वनि छिपी हुई है? ई में भी काहे की ध्वनि निकल के आ रही बाहर? आ की आ रही। इसमें भी आ की आ रही। ऊ में भी आ की ही ध्वनि निकल रही। बस दोस्तों जो ये री है ना, इसमें रै की ध्वनि निकल रही। काहे की ध्वनि निकल रही? रै की। ए में भी ए की ध्वनि निकल रही, ए में भी ए की ध्वनि निकल रही, ओ में भी ए की ध्वनि निकल रही, और औ में भी ए की ध्वनि निकल रही। तो केवल री में काहे की ध्वनि निकल रही? रै की। तो यानी कि दोस्तों इस रै को अगर मैं हटा दूं 11 में से तो कितने बचे? 10। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं री में रै की ध्वनि निकलती है, अतः उसे स्वर नहीं मानते उच्चारण की दृष्टि से। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? 10। उच्चारण की दृष्टि से स्वर किसे नहीं माना गया? री को। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, स्वर का भेद क्या है। एक होता है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। लघु ह्रस्व को बोलते हैं छोटा। एक होता है दोस्तों दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर, और एक होता है दोस्तों प्लूत स्वर। तो स्वर के 3 प्रकार मैंने आपके सामने लिखे: लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, प्लुत स्वर। ध्यान से सुन मेरी बात। कंसेप्ट अगर हिंदी में एक बार पकड़ लिया तो किताब कोई भी कर लेना, कोई सी बुक ले आना हिंदुस्तान में छपने वाली। अगर एक एक क्वेश्चन बुक का ना होता चला गया तो आके इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना तुरंत।
अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो तुझे समझ में ना आए तो आके मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है पढ़ने पढ़ाने का कि सिर्फ क्वेश्चन करते रहो और उसके नीचे आंसर लिखा हुआ है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली यूपी पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा में भी आप सबने देखा, अगर आपने कंसेप्ट एक बार पकड़ लिया हिंदी के अंदर तो 38 क्वेश्चन चाहे यूपी पुलिस में आए, चाहे 25 क्वेश्चन पटवारी में आए, चाहे वीडियो में कोई से भी एग्जाम में आए, चाहे ग्रामीण बैंक में आए, एक एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे टिक करते चले जाओगे। तो हमें किसके पीछे भागना है? कंसेप्ट के। तो कंसेप्ट समझ, स्वर के 3 पार्ट तोड़ दिए मैंने, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, इन्हें ही बोलते हैं छोटा, दीर्घ, बड़ा या पलू स्वर। सर क्या होता है लघु स्वर? याद रखना, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है लघु स्वर के उच्चारण में। तो सर फिर दीर्घ स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना या दुगना समय लगता है। अब अगर ए को बोलूंगा तो कम समय लगेगा और आ बोलूंगा तो दुगना समय लगेगा। सर पलू स्वर क्या लगता है? जिसके उच्चारण में लघु स्वर से तिगुना समय लगता है, या मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा समय लगता है। वो कौन सा स्वर है? पलू स्वर। ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी की बात है। सर पहले तो मुझे बताओ लघु स्वर दीर्घ स्वर मैं कैसे याद रखूं? मैं पेपर में जाके बोल लूं क्या वहां बैठ के ए में इतना समय लग रहा, घड़ी देखूं क्या मैं ए में कितना लग रहा, आ में कितना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने री के बाद यहां डंडा मार दिया। तुम बचपन से पढ़ते आए हो ए आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। री के बाद आपने कभी ये नहीं पढ़ा छोटा ए या बड़ा ए, आपने क्या पढ़ा? ए अए ओ औ। तो यानी इस डंडे के बाद कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इस डंडे के बाद सारे बड़े होते हैं। याद रखना, इस री के बाद जो मैंने डंडा लगाया, इस डंडे के बाद सारे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। छोटा बड़ा सिर्फ इस डंडे से पहले होता है, ये दिमाग में सेट कर ले। तो सर लघु स्वर कौन से हैं? अबे देख के बता, ए और आ में कौन है छोटा? ए। कौन है छोटी? ई। कौन है छोटा? ऊ। और याद रख लेना एक री। ये 4 दोस्तों लघु स्वर हैं। एक क्वेश्चन तेरा तैयार होगा। क्या तैयार होगा? कि लघु स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? सर डंडे के बाद तो सारे बड़े बताए आपने, और डंडे से पहले तो मुझे बचपन से पता कि ये छोटा है, ये छोटी है, ये छोटा है, और एक आज एक और पता लग गया कि री भी छोटा स्वर होता है। इसके बाद दीर्घ बड़ा सारे लिख दिए मैंने, आ बड़ी बड़ा ऊ, और बाद में डंडे के उस तरफ के सारे मैंने क्या बताए? बड़े बताए। तो लिख दे बड़े सारे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी दीर्घ स्वर कितने हैं हिंदी के अंदर? 7। लघु स्वर कितने हैं? 4। अब ये जो टाइम वाली बात है, 2 गुना 3 गुना, ये भी क्वेश्चन आता है क्या? सर ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए तेरे सामने लिखा है, तेरा समय वेस्ट करने के लिए नहीं लिखा यहां कि 2 गुना 3 गुना। ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस वर्ण को क्या कहते हैं जिसमें 3 गुना समय लगता है? पलूत स्वर। कौन सा समूह? पलूत। और जिसे 2 गुना समय लगता है उसे कौन सा? दीर्घ। और जिसमें सिंगल समय लगता है वो लघु। अब ध्यान से सुनना भाई, दीर्घ समझ में आया, लघु समझ में आया, बात करते हैं पलूत स्वर की। सर ये 3 गुना समय लगता है, सब कुछ तो आपने इसमें लिख दिया, अब बचा क्या जिसे मैं पलूत स्वर में लिख दूं, जिसमें मैं देख लूं कि 3 गुना समय लगता है? देख ध्यान से देख, मैं इसको हटा देता हूं। याद रखना पलूत स्वर में दोस्त, जो लंबा खिंचता हो, जैसे किसी को पुकारने में, नाटक में, नाटक संवाद में प्रयोग होता है। चलो ये तो मैंने तेरे सामने एक लाइन लिख दी, ये तो ऑफिशियल क्वेश्चन की लाइन है,
पर इसका कंसेप्ट समझ। जैसे तुझसे बहुत दूर तेरे पास राम खड़ा, उसको आवाज लगानी कैसे लगाएगा? राम, बात सुनो, यही तो बोलेगा। पर तुझसे बहुत दूर कई मीटर की दूरी पर राम खड़ा है, तो राम को तुझे बुलाना, तो कैसे बुलाएगा? राम। कैसे बुलाएगा? राम। तो जैसे ही तुझसे बुलाएगा राम, ये एस 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 ये लिख दिया मैंने तेरे सामने। तो इस रा को तूने लंबा खींच दिया बुलाने के लिए। जो तूने लंबा खींचा, बस यही कौन सा स्वर है? पलूत स्वर। कौन सा स्वर है ये? पलूत स्वर। तो पलूत स्वर वो है जिसे लघु स्वर से ज्यादा समय दिया जाता है, बड़े स्वर से भी ज्यादा टाइम लगता है, जिसे लंबा खींचा जाता है। तो दोस्तों पलूत स्वर कोई गिनती नहीं है, सारे पलूत स्वर हैं। मुकेश को आवाज लगानी कैसे लगाओगे? मुकेश। तो मुकेश में जो तुमने ए को लंबा खींचा वो क्या बन गया? पलूत स्वर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, एस 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 लगा हुआ और पूछ ले कौन सा पलूत स्वर से युक्त शब्द है, तो ये एस 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 वाला पलूत स्वर का शब्द है। समझ में आया? तो पलूत स्वर किस में प्रयोग होता है? नाटक में, डायलॉग में, मूवी में, पिक्चर में, संवाद में। कोई दूर खड़ा है उसे पुकारने में पलूत स्वर। जिसमें 3 गुना समय लगता है वो कौन सा स्वर है? पलूत स्वर। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? हिंदी की क्लास पढ़ रहे हो, आज पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरी हिंदी आपको मिलेगी। देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन की गारंटी है। इसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट ईयर के आए हुए सारे। ठीक है, देखो। ठीक है दोस्तों, अभी आपने स्वर पढ़ा, ध्यान से सुनना। मैं स्वर का पूरा ऑपरेशन आपके सामने करूंगा, पूरा अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम स्वर ही डिस्कस कर रहे हैं आपसे। और याद रखना, स्वर के हम 6 प्रकार से स्वर पढ़ेंगे। कितने प्रकार से? 6। पहला प्रकार हमने ये पढ़ा, उच्चारण की दृष्टि से स्वर। और उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या तो होती है 10, और उच्चारण की दृष्टि से स्वर के प्रकार होते हैं 3। तीनों से क्वेश्चन आए हुए। अब मैं यहां पर चलता हूं इन 7 स्वर में, जरा यहां ध्यान से देखना। इसमें 2 वैरायटी और बन जाती है। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। ध्यान से सुनना, सजातीय और विजातीय। सर क्या हो यो सजातीय और क्या हो विजातीय? सजातीय का मतलब सम और विजातीय का मतलब विषम। विषम क्या हो? जो अलग हो, और सम क्या हो? जो एक जैसा हो। तो सजातीय का मतलब जिसकी जाति एक है, और विजातीय का मतलब जिसमें जाति अलग अलग है। बात समझ में आई? यहां पर ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि ए जो बनाना वो सिंगल ए ही है, वो किसी से मिलके बना ही नहीं। ये ई किसी से मिलके बना ही नहीं है, सिंगल है। लेकिन ये जो आ है ना दोस्तों, ये ए प्लस ए से मिलके बना, तो ये 2 से मिलके बना, इसलिए दीर्घ स्वर है। समझ में आया? ये 2 स्वर से मिलके दीर्घ स्वर बना, ये सिंगल है। तो यहां सजातीय विजातीय का क्वेश्चन बनता ही नहीं, सजातीय विजातीय का क्वेश्चन यहां बनता है। अब ध्यान से सुनना, ए से आ बना, छोटी ई से छोटी ई मिली तो बड़ा ई बना। मैं इसको हटा सकता हूं क्योंकि आपने देख लिया होगा या फोटो वोटो ले लिया होगा। ये कैसे बना? ई ई बड़ा ई। ये कैसे बना? छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये कैसे बना? ए प्लस ई के मिलने से ए बना। ये कैसे बना? आ प्लस बड़ी ई के मिलने से ए बना। ये ओ कैसे बना? ए प्लस ऊ के मिलने से बना। और ये कैसे बना? आ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से बना। सर टोटली कंफ्यूज, कुछ समझ में नहीं आया आपने मिलके कैसे बनाया। ध्यान से सुन मेरी बात। छोटा ए बने तो बड़ा आ बनता है, छोटी ई मिले तो बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, और ए बनता है ए प्लस ई के। उच्चारण करके देख, अ ई अए। और अए कैसे बनता है? बड़ा आ ई आए। ये क्या बन गया? आए। ओ कैसे बना? ए प्लस ऊ ओ। और औ कैसे बना? आ प्लस बड़ा ऊ औ। अब सजातीय विजातीय, जिसकी जाति एक है सजातीय। ये दोनों एक जाति है या अलग अलग है? एक जाति के हैं, तो मैंने लिख दिया आ। ई एक जाति है कि अलग अलग है? सर एक जाति के हैं, मैंने ई लिख दिया। ऊ एक जाति के हैं कि अलग अलग है? एक जाति से है, मैंने सजातीय में लिख दिया। विजातीय अलग अलग। यहां क्या है दोस्तों? ए अलग है, ई अलग है।
तो ये ए क्या है, वी जाती है। ये ए क्या है, वी जाती है। देखो आ अलग, ई अलग, ये ए अलग, ऊ अलग, ये क्या है, ओ, और ये ओ आ प्लस ऊ, तो क्या बन गया, आओ। तो याद रखना हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर में, दीर्घ मतलब जिसमें लघु स्वर से ज्यादा समय लगे, उसमें स जातीय और वी जातीय के क्वेश्चन बनते हैं। स जातीय जिनकी जाति एक है, आ, बड़ी ई, बड़ा, छोटा ऊ, या मतलब ये बड़ा ऊ आएगा यहाँ पे दोस्तों, ये क्या हो गया, स जातीय, और जो ये बचेंगे ये क्या हो गए, वी जातीय। समझ में आया। तो आज की क्लास में हमने स्वर डिस्कस किया। स्वर में हमने देखा कि स्वर की वैरायटी, क्वालिटी 6 प्रकार की है। 6 में से आज हमने सिर्फ एक पढ़ा उच्चारण की दृष्टि से स्वर। अब हम पढ़ेंगे मुख की दृष्टि से, जीवा की दृष्टि से, 6 के 6 पॉइंट। तो समझ में आया दोस्तों, स जातीय, वी जातीय, स जातीय जो एक जैसे हैं, जो एक जैसे मिलकर बने हैं, एक जैसे मिलकर बने हैं, और विजातीय हैं जो अलग अलग मिलकर बने हैं। समझ में आया। तो दोस्तों इसे आप लिख भी लें, कई बार जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें दिक्कत आती है कि सहजातीय और विजातीय में हमने क्या पढ़ा था। विषम भी पूछ सकता है, विजातीय एक ही बात है। तो आज की क्लास में हमने स्वर पढ़ा, मैं बहुत धैर्य से पढ़ाऊंगा। वैसे एक वर्णमाला की क्लास मेरी पहले भी है, उसमें शायद मैंने इतना डिटेल से ना पढ़ाया हो। अब मैं स्वर पूरी वर्णमाला को बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। कोई भी बुक हो आपकी, किसी भी राइटर की हो, कहीं की भी बुक हो, आपको आपकी बुक का एक एक क्वेश्चन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला की अगली क्लास में मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।